चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1 अप्रैल से देश में लागू होंगे आम आदमी से जुड़े 5 बड़े बदलाव। इनमें यूपीआई पेमेंट, टीडीएस, मोबाइल नंबर, राशन सस्ता महंगा होना शामिल है। इन बदलावों का असर आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर आपके बैंक खाते पर पड़ने वाला है। म्यांमार की मदद के लिए सबसे पहले आगे आया भारत। 15 टन राहत सामग्री भेजी। सूत्रों के अनुसार राहत पैकेज में टेंट, कंबल, तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, सफाई किट और पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, दस्ताने और पट्टियां जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल है। जब लोकसभा में उनके बोलने का टाइम था तब वो वियतनाम में थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, संसद नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार चलती है, न कि कांग्रेस पार्टी की तरह जो एक परिवार द्वारा चलाई जाती है। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 995 रुपए महंगा होकर 89,164 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 1,08,92 रुपए प्रति किलो बिक रही। बिहार में काम करने वाले श्रमिकों के लिए खुशखबरी। 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी मजदूरी। अब अकुशल मजदूरों को प्रतिदिन 412 रुपए के बदले 424 रुपए मजदूरी मिलेगी। धोनी ने ध्वस्त किया सुरेश रैना का कीर्तिमान, हासिल किया नंबर 1 का सिंहासन। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने माही। पीएम मोदी बहुत ही स्मार्ट इंसान और अच्छे मित्र। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिल खोलकर की तारीफ। टैरिफ पर बोले, दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ताएं सकारात्मक परिणाम लाएगी। पटना में बैक टू बैक मीटिंग। गोपालगंज में जनसभा। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बिहार। हरियाणा में अब हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सफर होगा महंगा। कार का 40 और कमर्शियल वाहनों का 100 रुपए बढ़ा टोल। नई दरें 1 अप्रैल से होगी लागू। उर्दू पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी को लेकर आरएसएस का बड़ा बयान। कहा, किसी भाषा के खिलाफ होने की जरूरत नहीं, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार की सौगात। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वालों को 1 अप्रैल से मिलेगी सस्ती बिजली। इसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 25 पैसे सस्ती बिजली मिलेगी। राजस्थान में 7 डिग्री गिरा पारा। दिल्ली, पंजाब सहित नॉर्थ वेस्ट के राज्यों में चलेगी तेज हवाएं। वहीं झारखंड सहित 4 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 43 डिग्री पहुंचा तापमान। आप जो बोते हैं वहीं काटते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर होने पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बोला करारा हमला। कहा, पिछले 10 सालों में दिल्ली को लूटा गया। जिसने भी गलत किया है उसे भुगतना होगा, सजा से कोई नहीं बचेगा। सड़क सरकार की अगर मना रही है तो नमाज न पढ़े। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, अगर मस्जिद में भी भीड़ है तो आदमी नमाज को पढ़ेगा ही। क्या आप नमाज पर पाबंदी लगा दोगे? नफरत से काम नहीं चलेगा। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में नहीं हुआ कोई बदलाव। दिसंबर 2023 के बाद से दरें नहीं बदली। सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलता रहेगा 8.2% ब्याज। जम्मू के कठुआ में सेना आतंकियों के बीच फिर एनकाउंटर शुरू। सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को घेरा। पिछले 3 दिन में 2 आतंकी ढेर और 4 जवान हुए शहीद। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस पर 15 घंटे तक छापा। बीआईएस के दिल्ली ब्रांच ने हजारों लो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट किया जब्त। पिछले सप्ताह बीआईएस ने कर्नाटक से 3000 प्रोडक्ट सीरीज किए थे। केजरीवाल और सिसोदिया के हारने पर डांस कर रही थी अतिशी। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बोले पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा। पृथ्वीराज सुकुमारन और मोहनलाल की फिल्म L2M पुराण बनी। 100 करोड़ क्लब में एंट्री लेने वाली सबसे तेज फिल्म गदर 2 स्त्री 2 को भी पीछे छोड़ा। झारखंड में मार्च से ही तेवर दिखा रही गर्मी। तापमान पहुंचा 40 डिग्री के पार। हीट वेव की भी चेतावनी। नेपाल में कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं पूर्व राजा ज्ञानेंद्र साहब। बढ़ते प्रदर्शन और हिंसा के चलते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बुलाई आपात बैठक। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम ने किया सनसनीखेज दावा। कहा, मामला मनगढ़ंत, मैंने कोई अपराध नहीं किया। हरियाणा में विधायकों की हो गई मौज। कार और फ्लैट खरीदने के लिए ले सकेंगे 1 करोड़ का लोन, साथ ही मिलेगी कई सुविधाएं। दिशा सालियान मामले में वकील ने साधा आदित्य ठाकरे पर निशाना। कहा, उन्हें सीबीआई ने क्लीन चिट नहीं दी। उद्धव भी आरोपी। हरियाणा में ठंडी हवाएं चलने के कारण तापमान में आई गिरावट। गर्मी से मिली राहत। आने वाले दिनों में फिर से बदलेगा मौसम। अब रेस्टोरेंट और होटल नहीं वसूल सकते फूड बिल पर सर्विस चार्ज। दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी की गाइडलाइन। रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर 1 लाख का लगाया जुर्माना।
अमेजन फाउंडर बेजोस जून में गर्लफ्रेंड साचे से शादी करेंगे। इटली के वेनिस में वेडिंग सेरेमनी, इवांका ट्रंप और किम कार्दाशियन जैसे सेलेब्स शामिल होंगे। आईपीएल के पहले 3 मैचों में व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड, जियो हॉटस्टार पर पिछले सत्र से 40% ज्यादा आंकड़े। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टुअर्ट लो बने नेपाल के हेड कोच, भारत के मोंटी देसाई की जगह ली 4 से ज्यादा टीमों को कोचिंग दे चुके हैं। नो एंट्री जैसी कॉमेडी फिल्म करना चाहते हैं सलमान खान, कहा कॉमेडी फिल्म की अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही। साल 2005 में रिलीज हुई थी फिल्म। बांग्लादेश से हमें सीख लेने की जरूरत, मिथुन चक्रवर्ती की हिंदुओं से अपील, कहा यह है हमारे अस्तित्व की लड़ाई। मां की परमिशन के बिना सारा अली खान नहीं करती पैसे खर्च, एक्ट्रेस बोली टिकट भी बुक नहीं कर पाती, ओटीपी भी उनके पास आते हैं। बिहार में शुरू हुआ गर्मी का टॉर्चर, लू जैसी हालत, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा में ठंडी हवाएं चलने के कारण तापमान में आई गिरावट, गर्मी से मिली राहत, आने वाले दिनों में फिर से बदलेगा मौसम। भारतीय नौसेना अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुरू, 10वीं और 12वीं पास करें अप्लाई। नेशनल हेल्थ मिशन में 12वीं पास से लेकर डॉक्टर की भर्ती, एज लिमिट 43 साल, सैलरी 70,000 तक। झारखंड के उच्च शिक्षा सचिव की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने नोटिस भेजकर हाजिर होने को दिया। चीन ने दिखाई दादागिरी तो भारत ने लागू कर दिया प्रचंड प्लान, 145 लड़ाकू हेलीकॉप्टर होंगे तैनात, 16,000 फीट तक नहीं छोड़ेंगे ड्रैगन का पीछा। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में भूकंप से मची चीख पुकार, इमारतें थर्राई, सड़कें फटी, जान बचाने भागे लोग। वीडियो में देखिए भूकंप का तांडव, 7.7 रही तीव्रता, दिल्ली एनसीआर तक हिली धरती, अब तक 144 से ज्यादा मौत और 700 से ज्यादा लोग घायल, इमरजेंसी घोषित। अप्रैल में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक, 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दिन नहीं होगा कामकाज। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। सस्ता होगा अमेरिका से आने वाला अखरोट, बादाम और पिस्ता, सरकार टैरिफ घटाने को तैयार। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा द्विपक्षीय समझौता। कांवड़ियों की तरह नमाजियों पर भी हेलीकॉप्टर से हो पुष्प वर्षा, यूपी के संभल में सपा नेता फिरोज खान ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मांग, कहा अगर प्रशासन पुष्प वर्षा नहीं करता है तो इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। अगले महीने थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा करेंगे पीएम मोदी, 4 अप्रैल को बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को आएंगे बिहार, राजधानी पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले 3 महीने में तीसरा दौरा। अरविंद केजरीवाल समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज, दिल्ली पुलिस ने सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल के आरोप दर्ज की शिकायत, रावत एवेन्यू कोर्ट ने दिए थे आदेश। 3 बजे हनुमान, 6 बजे जय श्री राम। ईद से पहले सलमान खान ने पहनी राम जन्मभूमि की खास घड़ी, अभिनेता की माने की गिफ्ट। जगह नहीं मिले तो कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ो, बिहार के बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबूल बोले विधानसभा में नमाज पढ़ेंगे तो वक्फ बोर्ड इसे अपना कहेगा और सड़क पर बाउंड्री करवा लेगा। आयुष्मान भारत योजना को लेकर दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, केंद्र और दिल्ली की रेखा सरकार के बीच जल्द होगा समझौता। अगर मस्जिद भर जाएगी तो सड़क पर भी होगी नमाज, दिल्ली एआईएमआईएम अध्यक्ष शोएब जमाई का बड़ा बयान, बोले यह संभल या मेरठ नहीं दिल्ली है और यहाँ मस्जिद में जगह भरने पर सड़कों, ईदगाहों और घरों की छतों पर भी नमाज होगी। तंबू खनौरी बॉर्डर से जबरन हटाए जाने पर गुस्से में किसान, पुलिस के एक्शन के खिलाफ देश भर में किया विरोध प्रदर्शन। वहीं आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम वास्तविकता से अनजान नहीं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते निपटारा। कांग्रेस के सामने बीजेपी आरएसएस मजाक, राहुल गांधी बोले हम अंग्रेजों से लड़े, इन्होंने देश तोड़ा। देश में 2 से 3 बिजनेसमैन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने 12 भाषाओं में जारी की एसओपी, 104 हेल्पलाइन नंबर पर मिलेगी चिकित्सकीय मदद। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हुई स्थगित, राणा सांगा पर सपा सांसद द्वारा दिए गए विवादित बयान पर भाजपा नेताओं ने की माफी की मांग। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले संविधान घर जलाने की इजाजत नहीं देता। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बोला बड़ा जुबानी हमला, कहा मेरे ऊपर कराया गया जानलेवा हमला भी इनको जरूर याद कर लेना चाहिए था और इसका पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। राजस्थान समेत 5 राज्यों में चलेगी धूल भरी आंधी, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी रफ्तार, तापमान 5 डिग्री तक घटेगा। वहीं एमपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में पारा 41 डिग्री के पार।
भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार। पड़ोसी देश म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया आश्वासन। जातियों में हेरफेर कर चुनाव में फायदा लेती है नीतीश सरकार। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, जातियों का वर्गीकरण बदलना सरकार की राजनीति का हिस्सा। हमारे क्षत्रिय समाज ने बहुत खून दिया है इस देश के लिए। राणा संगा पर सपा सांसद के विवादित बयान को लेकर एक्ट्रेस कंगना रनौत बोली, रामजी लाल सुमन की नाक पूरी दुनिया में कट गई। मुंबई लूटूंगा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, मेरी जान को खतरा। अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे कुणाल कामरा। कॉमेडियन ने खुद को बताया निर्दोष। संभल की जामा मस्जिद में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई अलविदा की नमाज। इस दौरान बड़ी संख्या में शामिल हुए नमाजी। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में एएसपी अभिषेक माहेश्वरी के घर सीबीआई की रेड। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज जब्त।